अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त होता है जिसमें डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि होने वाले बच्चे पे भी हमारी जो न्यूट्रिशन होती है उसका बहुत ज़्यादा असर आता है। तो अगर मैं बात करती चलूँ, सबसे पहले प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहले 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड जो 3 मंथ्स होते हैं वो सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि व्हेन द प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट्स, तो हम जितना खा सकते हैं हमने उतना खाना है, हमें बेड रिडन रहना है। देखिए, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स नॉट अ सिंड्रोम, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारी अच्छी खुराक और एक्सरसाइज, वॉक का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजारें तो उसके लिए आपकी डाइट जो है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप जितना खा सकते हैं आपने उतना खाना है और अब आपने एक्स्ट्रा खाना है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट। पहले जो 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसमें हमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा अंडर वेट है तो उसको अल्टीमेटली कैलोरीज उनमें हम बढ़ाते हैं, या उनकी ऑलरेडी कैलोरीज बहुत कम है। लेकिन पहले जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमें कैलोरीज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको फॉलिक एसिड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा लेने चाहिए। अगर मैं बात करती चलूँ कि कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसका बहुत ज़्यादा रोल है प्रेगनेंसी में, सबसे पहले जो बच्चा होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट में आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ज़्यादातर माएँ इसी की डेफिशिएंसी की वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम फेसेस करती हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, जिस्म का, पाँवों का सूज जाना, उसके अलावा हर वक्त सर का दर्द रहना। तो ऐसे मौके पे जो है वो ज़्यादातर हमारे पास फॉलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी आ रही होती है। तो आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन एनरिच फूड्स जो हैं उनको ज़रूर शामिल करें। अगर मैं बताती चलूँ कि आयरन एनरिच फूड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास गोश्त और गोश्त से बनी तमाम अशिया, कलेजी और जो ऑर्गन मीट होता है इसके अंदर आयरन और बी कॉम्प्लेक्सेस का बहुत बेहतरीन कंटेंट मौजूद होता है। उसके अलावा सब्ज़ हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं उनमें आयरन का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद होता है। उसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, मटर, बीटरूट और जितनी रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है आलू, आ जाता है चुकंदर, आ जाती है, इन सब चीज़ों के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा जो है वो कंटेंट मौजूद होता है। तो हमें चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये वाली चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। उसके अलावा मैं बात करती चलूँ तो डेयरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे का पहली फीड जो होती है वो मिल्क की होती है, तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की बोन्स डेवलपमेंट के लिए जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। तो उसके लिए आप दूध, अंडा, चीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे की मुकम्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो आपने गोश्त, चने की दाल, अंडा, इनसे प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन के सोर्स जैसे दालें हैं, शामी कबाब आप बना सकते हैं, इस तरह की रेसिपीज़ जिसमें एनिमल प्लांट बेस्ड प्रोटीन दोनों हैं, जिससे आपकी प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा जो हम लोग का एक बहुत बड़ी मिथ और भी होती है कि क्या होता है कि फल बहुत ज़्यादा खाने हैं, या फिर अगर फल नहीं खा रहे तो कोशिश करनी है कि जितने सप्लीमेंट्स जो हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्स खाने हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स आप तब खाएं या फिर जब अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन्स डेफिशिएंट हैं या आपसे खाया नहीं जा रहा। लेकिन इफ़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एक्टिव, आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। फलों में एनरिच विटामिन्स, मिनरल्स, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। तो आप जो फल होते हैं वो हमारे पास भरपूर होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स से, विटामिन ई
और उसके अलावा जो है वो विटामिन सी, ये हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनके अंदर फाइबर भी होते हैं जिससे ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा भी रहेगा और आपको घबराहट या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी नहीं होंगी। उसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ जिस कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रेगनेंसी है इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो देखा जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो शुगर हो जाती है। वो इस वजह से होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी और इसमें बहुत ज़्यादा खाना है, मीठा बहुत खाना है, क्रेविंग्स बहुत हाई हैं, तो जिसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और अल्टीमेटली गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। और प्रेगनेंसी के बाद कई बार वो अगर आप मीठा छोड़ देते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की करेक्शन कर लेते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते तो वो हमें जो डायबिटीज़ है वो सारी उम्र के लिए हो सकती है और आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। आपके अंदर रेजिस्टेंस शुगर की हो जाती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली PCOS, फेब्रॉइड्स और ये वाले मसाइल भी हो सकते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो कार्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज में हमारे पास तमाम ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं, जैसे आप जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, होल व्हीट की चपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मिलेट जो तमाम वाइट फ्लोर गुड्स हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो क्या करती हैं हमारे अंदर शुगर की फ्लक्चुएशन करती हैं। तो इस वजह से रिफाइंड कार्ब्स यानी सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, पिज़्ज़ा, पास्ता, शवारमा, ऐसी चीज़ों को परहेज़ करें। उसके अलावा अगर मैं बात करती चलूँ कि ऐसी कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और वो प्रेगनेंसी में अराइज़ हो सकती हैं। हाइपरटेंशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। उसके अलावा एनीमिया, खून की कमी हो जाना, ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों की सांस पे भी असर आ सकता है। उसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन या हर टाइम हार्ट बन रहना, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम। उसके अलावा कुछ ना खाया जाना। इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि वॉमिटिंग, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, लेकिन उस फेज़ में भी हमें चाहिए कि आप लोग विटामिन सी एनरिच फ्रूट्स अपनी बॉडी को नरिश ज़रूर रखें, क्योंकि आपके साथ एक और जान मुंसलिक है, तो इसलिए आप जो है वो अपने आप को हेल्दी रखें। और अगर आपको डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो आप फिर साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट से एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाएं जो आपकी प्रॉपर कैलोरीज़ को देखते हुए और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जितनी कैलोरीज़ बढ़ानी है उतनी कैलोरीज़, ताकि आप एक हेल्दी वेट के साथ साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उसे अचीव कर सकें और एक हेल्दी बेबी जो है उसको डिलीवर कर सकें। और उसके अलावा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत जो है वो डेफिशिएंसीज के मुताबिक होती है। ये बिल्कुल भी नहीं कि आप जो है वो सप्लीमेंट्स खुद से जो है वो बहुत ज़्यादा लेते जाएं, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी की वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए खुराक का मतवाज़न होना प्रेगनेंसी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा एक और बात करती चलूँ तो सी सेक्शन एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती जा रही है और आजकल हम सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज़ आर नॉट पॉसिबल। नॉर्मल डिलीवरीज़ आर नॉट पॉसिबल बिकॉज हम लोगों ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिए हम लोग वॉक और एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो विगरस एक्सरसाइजेस करें और वॉक और सिंपल बेसिक जो एक्सरसाइज हैं वो आप करें, उससे क्या होता है पेल्विस स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं और आप सी सेक्शन जैसी प्रॉब्लम से या एक बड़े प्रोसेस से जो है वो बच सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह लेके चलते हैं। सो आज मैं मैसेज देना चाहूँगी तमाम जो कि मॉम्स टू बी हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, वेल नरिश्ड रहें और ताकि आप एक हेल्दी बेबी जो है उसको डिलीवर कर सकें और अपनी खुराक और का ख़ास ख्याल रखें और वॉक भी करें ताकि आप का जो ये दैट ब्यूटीफुल फेज़ है ये एक हेल्दी वे में जो है वो गुजर सके। अगर आप भी इस मरहले से गुजर रहे हैं और आपको किसी किस्म की डेफिशिएंसीज हैं जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, गेस्टेशनल डायबिटीज़, एनीमिया या फिर हाइपरटेंसिव रहना, दिल का घबराना, कुछ ना खाया जाना, तो फौरी तौर पे करीबी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।